आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। री और सिल्क के परिवार में आप सबका बहुत स्वागत है। और आप लोग अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और जो लोग ऑलरेडी हमारे फैमिली के पार्ट हो, आप लोगों को तो पता ही है कि सितंबर में हम लोग आपको एक चांस दे रहे हैं फ्री पर्सनल रीडिंग जीतने का, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ से एक पाइल चूज कीजिए, कमेंट में जाके वो पाइल का नंबर और एक हार्ट पोस्ट कर दीजिए, ठीक है। और तुरंत आप लोग लकी ड्रॉ में एंटर कर जाओगे। और फिर सब्सक्राइब बटन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हम लोग जब विनर का नाम डिक्लेयर करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है गाइस, वो है कि आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो हमारे पास 3 पाइल्स है और आज मैं लाइव शफल करने वाली हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट है ये बेयर, पाइल नंबर 1, फिर है ये पांडा, पाइल नंबर 2, और लास्ट में है ये यूनिकॉर्न जो कि है पाइल नंबर 3। तो मेडिटेट कर लीजिए और पाइल सिलेक्ट कर लीजिए, तो देखेंगे हम लोग वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, उनके तरफ से चैनल्ड मैसेजेस और रोमांस एंजल्स की तरफ से गाइडेंस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने प्यारा सा बेयर चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कौन से मैसेजेस है कि क्या आपके जो इंसान है जिसके बारे में आप सोच रहे हो वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ओके, तो पहला कार्ड हमारे पास आ गया है, वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यूनिवर्स, मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के जो पर्सन है वो उनको अभी मिस कर रहे हैं या नहीं, चलिए मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, मेजर अरकाना, द स्ट्रेंथ, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, काफी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे गाइस, ठीक है। कुछ और मैसेजेस देख लेते हैं। ओके, वी हैव गॉट द 7 ऑफ वॉन्ड्स, मोर फायर एनर्जी। हो सकता है गाइस कि ये उनका सनसाइन हो या आपका सनसाइन हो या मून साइन या राइजिंग, जो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के चार्ट में, ठीक है। ओके, वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। ओके, 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ मुझे लग रहा है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। 5 ऑफ कप से लग रहा है वाटर एनर्जी भी है जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। और बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ कप्स। तो ये है ओवरऑल एनर्जी 7 ऑफ कप्स, यानी कि कंफ्यूजन, ठीक है। सो मुझे लगता है गाइस, आप जिस इंसान के बारे में यहाँ पे पूछ रहे हो ना, आपको पता है कि वो आइदर आपका ट्विन फ्लेम है या फिर आपका सोलमेट है या फिर एक ऐसे इंसान है जिनके साथ आपको पूरी जिंदगी बिताना है, ठीक है। आई थिंक फॉर 90% ऑफ द व्यूअर्स ऑफ पाइल 1 ये एक लव रिलेशनशिप के बारे में आप पूछ रहे हो, एक इंसान के बारे में जिसके साथ फिलहाल आप लोगों में थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ गया है, ठीक है। थोड़ा सा क्लोज्ड ऑफ आप दोनों हो गए हो, डिफेंसिव हो गए हो, और अभी जो है ना उनका स्टेट ऑफ माइंड ये है 5 ऑफ कप्स, ठीक है। वो इंसान आपको जरूर मिस कर रहा है, ठीक है। वो इंसान सोच रहा है कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, आप उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और आप ही के साथ उनको फैमिली बनाना है, ठीक है, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आंसरिंग योर क्वेश्चन, क्या वो इंसान आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, तो डेफिनेटली यस, ये इंसान आपको जरूर मिस कर रहा है, पर अभी वो आपको शायद जता नहीं रहे। मतलब ओवरऑल अगर आप उनको देखो, उनके सोशल प्रोफाइल को अगर आप देख पा रहे हो या फिर उनके दोस्तों से बात कर रहे हो, तो फिर आपको यही न्यूज मिल रहा है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है। ऊपर से वो बहुत स्ट्रॉन्ग अपने आप को दिखाता है विद द स्ट्रेंथ कार्ड, बट डीप डाउन वो एक्चुअली इस एनर्जी में है, रोता हुआ, दुखी, जिनका दिल टूट गया है, ऐसे एनर्जी में है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइस कि उनका जो प्रॉब्लम है ना, जिसके वजह से ये सिचुएशन हो गया है आप दोनों के बीच, वो है कि वो बहुत कंफ्यूज्ड इंसान है। मतलब आप एक ऐसे इंसान हो जो बहुत ज्यादा सुलझे हुए हो। मेरे व्यूअर्स जो है उनको पता है कि
उनके साथ ही आपको फैमिली बनाना है, आपको सेटल होना है, और ये चीज आपके पार्टनर को भी पता है, बट वो इस चीज को फिलहाल के लिए उतना स्ट्रांगली रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है, ठीक है। उनको एक अवेकनिंग होने की बहुत जरूरत है, उनको वो रियलाइजेशन होने की बहुत जरूरत है कि आप क्या हो, आपकी वर्थ क्या है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो दूरियां है आप दोनों के बीच, ये जो कम बातचीत हो रहा है आप दोनों के बीच, ये एक्चुअली उनको हेल्प करेगा रियलाइज करने में कि आपकी वैल्यू क्या है उनके लाइफ में, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कप्स है, बट उनमें से उनको चूज करना है कि कौन सी कप वो चाहते हैं। तो हो सकता है इस इंसान के पास ऑप्शंस है, और आप सोच रहे हो कि ये इंसान आपको चूज करेंगे या नहीं। तो मुझे लगता है गाइस कि ये इंसान आपको चूज करेंगे। फिलहाल वो रेजिस्ट करने की कोशिश जरूर कर रहा है इस कनेक्शन को, बट अल्टीमेटली ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के लिए वो आप ही को चूज करेंगे, ठीक है। अबंडेंट फैमिली, यही मुझे दिख रहा है। तो चलिए रोमांस एंजल से देख लेते हैं क्या कार्ड्स आते हैं आपके लिए। मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए रोमांस एंजल से क्या गाइडेंस है यूनिवर्स। ओके, सी इट इज सेफ फॉर यू टू लव। उनको ये एहसास हो जाएगा कि आप सही में उनका होम हो, ठीक है। आप बहुत सेफ हो, एंड उनका जो दिल है ना वो आपके पास बहुत सेफली रहने वाला है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं उनके तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या क्या है। सो यूनिवर्स, पाइल नंबर 1 के पर्सन उनको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वाओ, अभी मैं क्या बोल रही थी वो आपको क्या देखेंगे। आई सी यू एज माई डिवाइन काउंटर पार्ट। उनको जो रियलाइजेशन पहले नहीं हुआ था वो अब बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है, कि आप ही उनका हैप्पी फैमिली हो बहुत जल्द। और इसके लिए ये मिस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। ये दूरियां इंपॉर्टेंट है। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए। कौन से मैसेजेस है यूनिवर्स उनके पर्सन की तरफ से। ओके, वाओ, सी लेट्स स्टार्ट अगेन। तो वो वापस आएंगे गाइस ये बोलने के लिए कि चलो एक नया शुरुआत करते हैं, ठीक है, एक नया स्टार्ट करते हैं, बिकॉज आप ही उनका डिवाइन काउंटर पार्ट हो। और मैसेजेस देख लेते हैं मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए। वाओ, मीटिंग यू वॉज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो उनको ये एहसास हो रहा है, जब वो आपको मिस कर रहा है ना, यही सब वो सोचते हैं कि फर्स्ट डे जब वो आपसे मिले थे कैसा सिचुएशन था, सब कुछ कितना खूबसूरत था। हो सकता है गाइस आप इनको कोई फैमिली फंक्शन में मिले हो, ठीक है, किसी शादी में मिले हो, किसी रिलेटिव के वहां पे मिले हो, तो आप लोग बहुत ही हैप्पी एनर्जी में थे, यू नो, तभी तभी चीजें बहुत सुंदर था। हो सकता है उन्होंने आपको कभी फ्लावर्स भी गिफ्ट किए हो। वाओ, यू मेक माई हार्ट स्किप अ बीट। तो वो आपको बहुत खूबसूरत मानते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, और जब भी वो आपको देखते हैं ना, लाइक लिटरली उनके हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। ओके, चलिए कुछ और देख लेते हैं क्या मैसेज आया है। सी आई रिग्रेट माई बिहेवियर। तो अगर पहले वो इस कंफ्यूज मेंटालिटी में थे और आपको चूज नहीं कर रहे थे, तो अभी उनके दिल में रिग्रेट है गाइस, ठीक है। ये इंसान सही में आपको बहुत मिस कर रहा है। और एक मैसेज देख लेते हैं मेरे पाइल 1 व्यूअर्स के लिए। आई एम हैविंग लीगल इश्यूज। तो हो सकता है गाइस ये जो इंसान है इनके लाइफ में अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए शायद वो 7 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी में चले गए हो, ठीक है। उनके डिफेंसेस इसीलिए अप है क्योंकि वो कुछ खुद के प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो वंस ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मुझे दिख रहा है कि उनको जरूर ये रियलाइजेशन होगा कि आप ही उनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और वो एक नई शुरुआत करने के लिए आपके पास जरूर आएंगे, ठीक है। सो गाइस ये था पाइल 1 की रीडिंग। अगर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट पे जरूर लिखिए 1 और एक हार्ट साइन, ताकि आप ये लकी ड्रॉ में जरूर पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, बाय।
हाय पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने प्यारा सा पैंडा चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो अभी आपको मिस कर रहे हैं या नहीं। तो यूनिवर्स पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के लिए बताइए मुझे कि वो जिस इंसान के बारे में सोच रहा है वो उनको मिस कर रहे हैं या नहीं। सो गाइस, ये ऑलरेडी प्री शफल डेक है, फिर भी मैं आपके सामने ओके एस ऑफ स्वॉर्ड्स शफल कर रही हूँ गाइस, ठीक है। पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स जो है उनके पर्सन उनको मिस कर रहे हैं या नहीं। ओके, वाओ, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। जस्टिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द लवर्स एंड द 9 ऑफ कप्स। वाओ, आपको बहुत सारे कार्ड्स मिले हैं पाइल नंबर 2। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द सन। ये ना हैप्पीएस्ट कार्ड होता है डेक का, सीरियसली मेरे फेवरेट कार्ड है। तो पहले साइंस बता देते हैं गाइस जो मुझे यहाँ पे मिला है। वो है एयर साइंस जिसमें जेमिनाई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके अलावा है लीब्रा और एक्वेरियस। वाटर साइन है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। लीब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है और अर्थ एनर्जी में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। और सन है तो यहाँ पे लियो वाइब्स भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो ये हो सकता है साइंस आपके या आपके पार्टनर के। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है गाइस आप दोनों जो हो ना वो बहुत ही एक स्वीट रिलेशनशिप में हो। मतलब ये जो इंसान है ना ये आपसे थोड़ा सा भी दूर जाता है तो आपको मिस करने लगता है। मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है गाइस कि आप लोग सेपरेशन में हो या फिर नो कांटेक्ट में हो। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप लोग काफी अच्छे एक स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप में हो, ठीक है। और हो भी सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स के लिए वो लोग मैरिड भी हो, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया है। तो थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर इन हिज माइंड और हर माइंड। ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है गाइस, ठीक है। तो जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करते हैं आप प्लीज वैसा लीजिए। तो आप जो हो ना, मतलब मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन, मुझे लगता है यहाँ पे एक एज गैप हो सकता है, ठीक है। आप दोनों में हो सकता है कि आपका जो पर्सन है वो आपसे यंग हो या फिर मेच्योरिटी लेवल में आपसे थोड़ा कम मेच्योर्ड हो। बट ये तो सही बात है कि मतलब वो आपको विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं गाइस, ठीक है। विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड सन आप उनके अल्टीमेट हैप्पीनेस हो। मतलब वो जब आपके साथ होता है वो उनके लाइफ के हैप्पीएस्ट मोमेंट्स होते हैं गाइस, ठीक है। और अगर कोई ऐसे इंसान है इस पाइल में, मतलब जो बहुत ही फ्यू परसेंटेज होगा जो लोग सिंगल है, बट आई थिंक अगर आप लोग सिंगल भी हो तो फिर आप लोग बहुत अच्छे से सेटल्ड हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप लोग प्यार ढूंढ रहे हो, ठीक है। अगर वो मिल जाए तो इट्स लाइक चेरी ऑन द केक, ठीक है। मतलब आप लोग परफेक्ट हो अपने आप में, ठीक है। आप लोगों का बहुत स्टेबल करियर है या फिर एजुकेशन, सब कुछ बहुत सही है। मतलब यू आर वेरी हैप्पी विथ योर लाइफ। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो बहुत मतलब सिंगल है, सफिशिएंट है, अट्रैक्टिव है, खूबसूरत है, सब कुछ है आप में, ठीक है। यू नेम इट एंड यू हैव इट, बिल्कुल पैकेज। तो मुझे लगता है कि आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो वो उनका जो थिंकिंग है ना वो काफी क्लियर है, ठीक है। विद द एस ऑफ स्वॉर्ड्स उनका जो थिंकिंग है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो आप लोगों को बहुत पसंद है, क्योंकि आपको उनमें एक इक्वालिटी दिखता है, ठीक है। मतलब अगर वो खुद के लिए कुछ सोचता है ना तो वो आपके लिए भी सोचता है, ठीक है। तो बहुत इक्वल रिलेशनशिप है, बहुत गिव एंड टेक बहुत इक्वली होता है इस रिलेशनशिप में। बहुत हैप्पी रिलेशनशिप है मुझे लग रहा है मेजॉरिटी के लिए। और एक चीज तो बिल्कुल सच है गाइस कि मतलब इस रिलेशनशिप को मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलने वाला है इन फ्यूचर, ओके। बहुत ज्यादा प्यार है, इमोशंस है बहुत ज्यादा, यू नो, मोर देन मटीरियलिस्टिक थिंग। आई थिंक इमोशंस बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रोमांस एंजल से क्या आपके लिए मैसेज है। ऑफ कोर्स अगर मैं बोलूँ कि मिस करते नहीं तो बिल्कुल, मतलब थोड़े से भी दूर जाते हैं आपके इंसान आपसे तो वो जरूर आपको मिस करने लगता है गाइस। सो मेरे पाइल 2 व्यूअर्स के लिए चलिए देखते हैं। ओके, सेपरेशन, ठीक है। तो सेपरेशन से मुझे लगता है गाइस कि ये जो इंसान है ना, एक ये हो सकता है कि ये इंसान सेपरेशन का मतलब थोड़ा सा फिजिकली डिस्टेंट है आपसे, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है और वो आपके तरफ आना चाहता है।
या फिर अगर आप में से बहुत कम कुछ लोग हो जो लोग सेपरेशन में हो, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही शॉर्ट लिव्ड है, ठीक है। ये बहुत थोड़े से टाइम के लिए, थोड़े से टाइम के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका जो खुशियां है ना, वो वापस बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान आपसे दूर नहीं रह सकता, ये तो बिल्कुल श्योर है, ये दूर नहीं रह सकता। अगर ये गए भी है ना, तो बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस इंसान की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस है। सो यूनिवर्स, मेरे पाइल टू व्यूअर्स के लिए कौन से मैसेजेस है उनके पर्सन की तरफ से, चलिए देख लेते हैं। ओके, वाओ, यू आर बेटर देन मी, सी। तो ये जो इंसान है आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं, मतलब उनके लिए आप तो एकदम परफेक्ट हो। मतलब ये 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी आया ना, इट्स लाइक उनको लगता है कि यार ये इंसान इतना अच्छा है, ये सच में मुझसे प्यार करता है, ये सच में मुझको चाहता है, वैसा टाइप का एनर्जी है, क्योंकि उनको लगता है कि आप उनसे बहुत बहुत ज्यादा अच्छे हो। ये एज डिफरेंस के लिए भी हो सकता है, मतलब अगर आप उनसे बड़े हो ना, तो उनको लगता है कि आपने लाइफ में बहुत कुछ हासिल किया है, ठीक है। तो उनके लिए उस चीज के लिए ना वो आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट मैसेज वी हैव गॉट। ओके, ये पाइल 1 के लिए भी आया था, तो आप पाइल 1 भी एक बार देख सकते हो। मीटिंग यू वाज द बेस्ट डे ऑफ माई लाइफ। तो ये जो इंसान है, ऑफ कोर्स जब भी वो पुराने मेमोरीज याद करते हैं तो बहुत ही नॉस्टैल्जिक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे इमोशंस बहुत ज़्यादा है गाइस। तो मुझे लगता है गाइस कि ये जो इंसान है ना, ये सच में आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत बहुत ज़्यादा। वाओ, यू फील लाइक होम। आप इस इंसान का हैप्पी होम हो, ठीक है। और क्यों ये होम भी है, तो हो सकता है, मैं बोल रही थी ना, बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं इस वाले पाइल में। तो बिल्कुल, मतलब आप ही से उनका घर बनता है। सी, ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। मैंने बोला था ना, ये आपसे अलग नहीं रह सकता। ये जो सेपरेशन है, ये बहुत जल्द खत्म होने वाले है गाइस, ठीक है। खुशियां आने वाले, ये इंसान आपसे दूर बिल्कुल नहीं रह सकता। मतलब उनको आपके पास आके ही घर वाला फीलिंग आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट मैसेज देख लेते हैं कौन सा है आपके लिए। वाओ, आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम माई पास्ट। तो जिन लोगों को लगता था कि पुराने रिलेशनशिप में ये इंसान बिजी होगा तो आपको मिस नहीं करेगा, या उनके बारे में सोचते हैं, आपको आपके बारे में नहीं सोचते, या फिर उनको कोई डिसीजन लेना है पास्ट के लवर या आप में से, सो डेफिनेटली गाइज ये जो इंसान है अपने पास से तो बिल्कुल मूव ऑन कर चुका है, और उनका हैप्पी जो है ना फैमिली, वो आप ही के साथ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक और मैसेज मेरे पाइल टू व्यूअर्स के लिए कौन सा मैसेज है उनके पर्सन की तरफ से। वाओ, दिस मैसेज आई हैव गॉट फॉर यू, विल यू टेक मी बैक। ठीक है, तो अगर उन्होंने कुछ बचपना कर दिया है और ये सेपरेशन हो गया है, तो उनको अभी बहुत पछतावा हो रहा है कि आप उनको वापस लेंगे या नहीं, क्योंकि आप तो वैसे ही उनके नजर में उनसे बेटर हो, ठीक है। तो इसलिए उनको थोड़ा डर लगता है कि आप उनको वापस लोगे या नहीं, ठीक है। तो ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, अगर वो थोड़ा सा टाइम के लिए भी अलग होता है तो भी ये बहुत मिस करता है आपको, ठीक है। तो ये था पाइल 2 की रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट पे जरूर लिखिए 2 और एक हार्ट साइन, ताकि आप लकी ड्रॉ में जरूर एंटर कर सके फॉर द फ्री पर्सनल रीडिंग। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है। तो until further reading, take care guys, bye. हाय माय पाइल नंबर 3 व्यूअर्स, जिन लोगों ने प्यारा सा यूनिकॉर्न चूज किया है, चलिए देख लेते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको मिस कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ये ऑलरेडी प्री शफल डेक है गाइस, फिर भी मैं आपके सामने शफल करती हूँ। ओके, फर्स्ट कार्ड आ गया है जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, चलिए बाकी कार्ड्स भी देख लेते हैं। सो यूनिवर्स, मेरे पाइल 3 व्यूअर्स का जो पर्सन है वो उनको अभी मिस कर रहे हैं या नहीं, प्लीज गिव क्लियर एडवाइस, क्लियर गाइडेंस फॉर माय पाइल 3 व्यूअर्स। Okay. 7 of Wands,
आप जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो ना, वो ज्यादा टॉकेटिव नहीं है, बहुत कम बात करते हैं वो। और जो भी बात करते हैं ना, मतलब कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है ना, तभी वो बात करते हैं। मतलब फिजूल की बातें करने में से मुझे नहीं लगता ये इंसान है, ठीक है। थोड़ा सीरियस भी हो सकते हैं, ज्यादा अपने काम को वैल्यू करते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है गाइस, ठीक है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन भी हमारे पास है जो कि है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। चलिए देख लेते हैं मेरे पाइल 3 के व्यूअर्स के पर्सन का क्या अभी है सिचुएशन, क्या वो उनको मिस कर रहे हैं या नहीं। एक और कार्ड दे दीजिए व्यूअर्स। ओके, वाओ, 2 और आ गया, द हाई प्रीस्टेस एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक मेरे पास है द किंग ऑफ कप्स। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है। तो मुझे लगता है गाइस, आप यहाँ पे जिस इंसान के बारे में पूछ रहे हो ना, इस इंसान का पाइसीज बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस आया है, तो मुझे ये पाइसीज बहुत ज्यादा वाइब्स आ रहे हैं। मतलब ये इंसान जो है ना, थोड़ा सीक्रेटिव टाइप का है, ज्यादा बोलते नहीं है, ज्यादा अपने फीलिंग्स जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। तो आपको लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या मैं सही में ये फ्रूट्स कभी मिलेगा या नहीं मुझे। मैं तो कब से इस प्लांट को मतलब पौधे को पानी दे रही हूँ, पर ये फ्रूट्स कब मिलेगा, मेरा हार्ड वर्क का, मेरे लेबर का फ्रूट्स कब तक मिलेगा। मतलब मुझे जो लग रहा है ना, पाइल 3 के व्यूअर्स थोड़ा सा इम्पेशेंट हो गया है। उन लोगों को अब जल्दी जल्दी रिजल्ट चाहिए, ठीक है। इस इंसान से फीलिंग्स हो, फीलिंग्स की बात हो, प्रपोजल हो, कमिटमेंट हो, जो भी हो ना, आप लोग मतलब बहुत ज्यादा बर्डनड हो अभी मुझे लग रहा है, ठीक है। आप लोगों को अभी रिलेशनशिप जो भी है इस इंसान के साथ, सेपरेशन में हो या फिर कम्युनिकेशन में भी हो, तो बहुत कम बात होता होगा। तो आपको लग रहा है कि ये जो इंसान है, उनका जो साइलेंस है ना, वो आपके लिए एक बोझ है, ठीक है। मतलब मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स है वो इंट्यूटिव बहुत है, ठीक है। उनको फील होता है कि ये इंसान आपके लिए सचमुच फील करते हैं विद द किंग ऑफ कप्स। ओके, बट द प्रॉब्लम इज वो कभी दिखाते ही नहीं है। और आप जो हो मेरे व्यूअर्स, वो इस रिलेशनशिप पे एक साथ काम करना चाहते हो, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आप इसमें एफर्ट डालना चाहते हो। तो आपको लगता है अगर मैं इतनी एक्सप्रेसिव हूँ तो फिर उस बंदे को भी तो होना चाहिए, बट ऐसा सिचुएशन नहीं है अभी, ठीक है। तो इसीलिए मुझे लगता है मेरे जो व्यूअर्स है वो अपने आप को थोड़ा सा डिटैच कर लिया है पूरे सिचुएशन से। ओके, अभी वो लोग हाई प्रीस्टेस मोड में है, और उन लोगों को बस अपने इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप पे काम करना है। इस इंसान को लेके आपका जितने भी बर्डन्स है, आप बस उनको रिलीज करना चाहते हो आप, ठीक है। आप बस ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जानना चाहते हो कि ये जो मैंने डिटैच कर लिया है अपने आप को, क्या उसके बाद उसको रियलाइजेशन है, मेरी वैल्यू क्या उसको समझ में आ रहा है, क्या वो मुझे मिस कर रहा है। तो वो क्यूरियोसिटी वाला वाइब्स मुझे बहुत यहाँ पे स्ट्रांग लग रहा है। तो यहाँ पे मुझे जो लग रहा है गाइज, ये जो इंसान है ना, इनके जो फीलिंग्स है वो इतने डीप है, मतलब वो सरफेस तक कभी भी वो उनको लाते नहीं है। मतलब उनकी जो फीलिंग्स है, उनके साथ वो हमेशा ही बहुत ज्यादा डिफेंसिव रहते हैं। अगर उनका दिल कुछ बोलता है ना, तो वो दिमाग से ज्यादा सोचने की कोशिश करता है और दिल की बातों को चुप करा देता है, ठीक है। दिल को चुप करा देता है वो। मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, ये जो इंसान है ज्यादा से ज्यादा आई फील वो अपने काम में बहुत ज्यादा व्यस्त है इस टाइम पे, ठीक है। वो इतना बिजी है कि मतलब उनके पास टाइम ही नहीं है किसी को भी मिस करने का। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं और बहुत खुश है दूसरे लोगों के साथ। नो, ये ऐसा इंसान है अभी जो किसी के साथ भी उतना ज्यादा कांटेक्ट में नहीं है। वो बहुत क्लोज्ड ऑफ है, बहुत ज्यादा। मतलब he or she is fighting away all his or her connections, ठीक है। चाहे वो आप हो, उनके फ्रेंड्स हो, उनके रिलेटिव्स हो, उनके फैमिली हो, वो इस 3 ऑफ पेंटिकल्स है ना, मुझे बहुत क्लोज्ड ऑफ फील हो रहा है, ठीक है। वो जो भी है अपने आप तक रखते हैं, चाहे अपना काम के बारे में अगर कुछ बातें भी हो वो भी अपने तरफ रख रहा है, अपने तक रख रहा है। और वो किसी के भी साथ ज्यादा कम्युनिकेट करते हुए मुझे अभी नहीं दिख रहे, ठीक है। तो देख लेते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
मेरे पाइल 3 व्यूअर्स के लिए कौन सा गाइडेंस है यूनिवर्स? यहाँ पे हमारे पास आए हैं सी, मैं अभी क्या बोल रही थी, वो क्लोज्ड ऑफ है, एक्सप्रेस योर लव. सो दिस पर्सन नीड्स टू एक्सप्रेस हिज और हर लव टू यू. ठीक है, तभी आप शांत होंगे मेरे व्यूअर्स. वरना आप डिटैच्ड ही रहने वाले हैं. यहाँ पे देखिए हाई प्रीस्टेस है, यहाँ पे पीछे मून का भी डायग्राम है यहाँ पे. तो आप लोग सोच रहे हो, मतलब आपको बस अपने ऊपर ही काम करना है, अपने आप के ऊपर हार्ड वर्क करके अपने आप को और बेटर करना है. ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि आपको अब बस खुद के इमोशंस को अपने तक रखना है. ठीक है, आप लोगों को बस सेल्फ लव करना है, जो कि अच्छी बात है इस सिचुएशन में, बिकॉज इस इंसान को आपके वैल्यू रियलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे लगता है. चलिए इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस देख लेते हैं क्या है. ओके, आई एम सैड विदाउट यू. ओके, तो ये इंसान दुखी जरूर है आपके बिना. नेक्स्ट हमारे पास आया है आई एम वॉरिड अबाउट योर वेल बीइंग. तो आई थिंक ये इंसान डीप डाउन आपके लिए केयर जरूर करता है. तो शायद सोच सकते हैं कि ये पैंडेमिक सिचुएशन में आप कैसे हो, क्योंकि आप लोग बातें बहुत कम ही कर रहे हो. ओके, विल यू एक्सेप्ट मी इफ यू नो द रियल सेल्फ, इफ यू नो माई रियल सेल्फ. तो इस इंसान को बहुत ज्यादा सेल्फ एस्टीम इश्यूज है गाइस. ठीक है, इनको लगता है कि अगर इनके रियल सेल्फ किसी को पता चलेंगे तो वो इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे. तो उनको आपसे भी ये पूछना है कि ये मेरा रियल सेल्फ है, मैं ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, क्या फिर भी तुम मुझसे प्यार करोगे, क्या फिर भी तुम मुझे चाहोगे? ओके, टू मी यू आर परफेक्ट. तो इस इंसान के लिए तो आप बिल्कुल परफेक्ट हो. ठीक है, और उनको पता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो, यू नो, उनको पता है कि आप इतना प्यार उनको देते हो ना, वो उनको किसी से नहीं मिलता. वाओ, आई हैव टू फोकस ऑन माई करियर नाउ. देखिए मैं बोल रही थी ना, ये जो इंसान है वो सिर्फ अपने आप में बिजी है, अपना काम में बिजी है, अपने आप में बिजी है, वो किसी से भी कम्युनिकेट नहीं कर रहा है. ओके, एनी अदर मैसेजेस फॉर माय पाइल रिव्यूअर्स यूनिवर्स? ये मिला है मेरा लास्ट मैसेज मेरे पाइल रिव्यूअर्स के लिए. आई एम कमिंग टूवर्ड्स इट. ठीक है, तो फिर अगर आपको लग रहा था कि इस इंसान के साथ आपका कभी बात होगा या नहीं, तो गाइस होगा. ठीक है, ये इंसान आएगा आपके तरफ विद आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू, और इनको पता है कि आप बहुत अच्छे हो. आप जिस तरह से उनके लिए प्यार फील करते हो या दिखाते हो, वैसे कोई उनके लिए नहीं करता. ठीक है, तो ये था पाइल 3 का रीडिंग. अगर आपको अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. कमेंट में जाके जरूर लिखिए 3 विद अ हार्ट शेप, ताकि आप जल्द से जल्द लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सको और एक फ्री पर्सनल रीडिंग जरूर जीत सको. ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर गाइस. ओके, बाय.